बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक बहुत छोटा शॉर्ट टॉपिक देखेंगे दैट इज़ कॉल्ड अ डी लैच। ठीक है, हमारे चैप्टर 4 में से ही ये मौजूद है। डी लैच को समझने से पहले हम ज़रा बैकग्राउंड देख लें कि अब तक लैच के मतलब जो हमने पढ़ा है वो क्या है। नॉर गेट्स बेस्ड एस आर लैच इम्प्लीमेंटेशन जो कि यहाँ दिखाई गई है, इसकी ये 4 स्टेट्स हो सकती हैं। ठीक है, वो 4 स्टेट्स कौन सी हैं हम पहले पढ़ चुके हैं। पहली है हमारे पास सेट स्टेट कि अगर s के ऊपर हम 1 प्रोवाइड करें यहाँ पे और रीसेट के ऊपर 0 प्रोवाइड करें यहाँ पे, सो वी विल गेट 1 ओवर हेयर एंड 0 ओवर हेयर। दिस इज कॉल्ड अ सेट स्टेट। दूसरी स्टेट है हमारे पास स्टेबल स्टेट। अगर हम s के ऊपर 0 प्रोवाइड कर दें और r के ऊपर 0 प्रोवाइड कर दें तो जो प्रीवियस स्टेट मेंटेन हुई है वो चेंज नहीं होगी और हमारे पास आउटपुट वही रहेगी जो कि प्रीवियस चल रही होती है। उसके बाद हमारे पास तीसरी स्टेट है जिसको हम कहते हैं रीसेट स्टेट। रीसेट स्टेट में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे 0 की बजाय 1 प्रोवाइड कर देते हैं, यहाँ पे 1 प्रोवाइड कर देते हैं और यहाँ पे 0 ही रहने देते हैं। ठीक, तो अब इस केस में हमारे पास आउटपुट जो है वो चेंज हो जाएगी, दैट इज़ 0 हेयर एंड 1 हेयर। दैट वुड बिकम अ रीसेट स्टेट लाइक दिस। उसके बाद अगेन हम यहाँ पे 0 0 प्रोवाइड कर दें तो हमारे पास स्टेट पे चेंज नहीं होगी क्योंकि हम स्टेबल स्टेट में चले गए, तो प्रीवियस जो आउटपुट चल रही थी लैच की वही चलती रहेगी। और फाइनली हमारे पास एक और कंडीशन है जिसको हम कहते हैं 1 1। इसको हम कहते हैं फॉरबिडन स्टेट। हम पढ़ चुके हैं कि इसकी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, एम्बिग्यूटी क्रिएट होती है, हमारे लैच के अंदर जो है इंस्टेबिलिटी आती है, तो हम इसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। वी वांट टू अवॉइड दिस फॉरबिडन स्टेट दैट इंट्रोड्यूसेस इंस्टेबिलिटी इन द सर्किट। ठीक, डी लैच या इसको हम ट्रांसपेरेंट लैच भी कहते हैं। टू एलिमिनेट द फॉरबिडन स्टेट जो कि अभी हमने देखी है, एंश्योर दैट बोथ एस एंड आर, ये दो जो इनपुट्स हैं, दे विल नॉट बी वन एट द सेम टाइम। डी लैच पुट्स दिस रेस्ट्रिक्शन ऑन एस आर लैच, यानी डी लैच जो है वो एस आर लैच की ही एक्सटेंशन है, लेकिन उसके अंदर कुछ नया मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करा दिया गया है। दिस हैज़ ओनली 2 इनपुट्स, D and enable. This is enable input, this is D for data. ठीक, D inputs goes directly to S। ये आप देखें कि जी ये जो भी आप इनपुट यहाँ पे दे रहे हैं वो डायरेक्टली यहाँ पे चली जाती है, लेकिन उसका कॉम्प्लीमेंटेड वर्जन जो है वो यहाँ पे आ जाता है। यानी अगर यहाँ 0 होगा तो यहाँ पे 1 आएगा, अगर यहाँ 1 होगा तो यहाँ पे 0 आएगा। अब वो हमारे पास कंडीशन जो पहले जनरेट हो रही थी कि दोनों सेम टाइम पे 1 या 0 हो सकते हैं, वो कंडीशन ख़त्म होगी हमारे पास। ठीक है, दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट इनपुट्स ही रहेंगे। ओके, एनेबल। अगर हम एनेबल को 0 कर दें, राइट, अगर ये यहाँ पे 0 हो तो ये 0 और इधर x कुछ भी इनपुट आ रही हो, यहाँ पे 0, तो यहाँ इसकी आउटपुट क्या बनेगी, दैट वुड बी 0 और फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। इसी तरह से यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे लेट x कुछ भी हो 0 या 1, उसका एंड हम लेंगे तो दैट वुड बी 0 और उसका कॉम्प्लीमेंट फिर 1 आ जाएगा। तो इस केस में जब हमारे पास दोनों 1 इनपुट्स मौजूद हों तो हम देख चुके हैं कि हमारे ये कंडीशन हमने देखी है नॉर इम्प्लीमेंटेशन के साथ। अगर आप नैंड इम्प्लीमेंटेशन को देखें तो ये वाली स्टेबल स्टेट बेसिकली इसका कॉम्प्लीमेंट, यानी नैंड इम्प्लीमेंटेशन में दोनों 1 1 अगर आ जाएं तो आपका लैच जो है वो स्टेबल स्टेट में चली जाती है। तो यहाँ पे चूंकि हम नैंड इम्प्लीमेंटेशन को देख रहे हैं, दोनों के 1 1 आने से ये लैच जो है ये स्टेबल स्टेट में चली जाएगी। ठीक, कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा ये जो लैच है ये डिसेबल हो जाएगी। डिसेबल होने का मतलब ये होगा कि इसकी स्टेट में चेंज नहीं आ सकती, लेकिन जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है वो प्रोड्यूस होती रहेगी। इसको आप क्लियरली ध्यान में रख लें। अब लेट्स से दैट एनेबल को हम 1 कर देते हैं, तो फिर उसी तरह से यहाँ पे जो भी चीज़ x आ रही होगी, ठीक है, और यहाँ पे भी x, तो 1 into x दैट वुड बी एक्चुअली x।
यानी ये 1 है और अगर यहाँ ऊपर 1 आ रहा है तो एंड करने से जवाब क्या आएगा 1, और अगर ऊपर 0 आ रहा है तो एंड करने से जवाब क्या आएगा 0। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो आउटपुट ऊपर आ रही होगी, इनपुट ऊपर आ रही होगी, वही जो है यहाँ पे एंड ऑपरेशन के बाद प्रोड्यूस हो जाएगी, और फिर यहाँ पे हमारे पास x बार प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे इसको x की बजाय मैं y कह देता हूँ। चलिए, तो y यहाँ पे भी उसी तरह से y प्रोड्यूस होगा और यहाँ पे आपके पास y बार प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक, इसको समझने के लिए हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं ताकि हम अच्छी तरह से समझ सकें। फ़र्ज़ करें यहाँ पे 0 आ रहा है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी 1 होगा क्योंकि ये उसका कम्प्लीमेंट है d का। ठीक, 1 और 0 को आप ऐड करेंगे तो यू विल गेट आंसर 0 एंड हियर इट वुड बी 1, और ये आप जहन में रखें कि ये s इनपुट है। ठीक, और यहाँ पे 1 और ये 1, तो यहाँ आंसर क्या आएगा 1 और आउटपुट क्या होगी 0। सो दिस इज r। ठीक, सो अगर ठीक है SR, तो यहाँ पे जो भी चीज़ आ रही होगी आपको बेसिकली, अगर आपको इस लैच का ऑपरेशन पहले से अच्छी तरह से क्लियर है तो यू विल गेट हेयर 1। ठीक है, सॉरी, यू विल गेट हेयर 0 एंड यू विल गेट हेयर 1। ये बेसिकली दिस इज R, इसको जाके ऑपरेशन दोबारा से देख लें, दिस इज S। ठीक, इन अदर वर्ड्स कि जो D इनपुट आ रही है वही D इनपुट आपको आउटपुट के तौर पे मिल जाएगी। यहाँ 0 है तो ये 0 यहाँ पे आपको मिल जाएगा। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ ट्रांसपेरेंट लैच। ठीक, D0 देने से हमारा लैच जो है वो रीसेट हो गया। ठीक, D0, सो इट इज़ इन रीसेट स्टेट। और अगर हम D के ऊपर वैल्यू 1 प्रोवाइड कर देंगे तो यहाँ भी हमें 1 मिलेगा। दिस वुड बी दिस स्टेट सेट स्टेट। ठीक है, तो ये हमारे पास सेट हो जाएगा। तो यूँ हमने देख लिया कि इस ट्रांसपेरेंट या डेटा लैच के अंदर अगर तो एनेबल 0 हो तो फिर तो जो भी इनपुट दे दें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्टेबल स्टेट में रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर एनेबल 1 हो तो फिर डेटा पे आने वाला सिग्नल जो है वो लैच की स्टेट को चेंज कर सकता है। इट इज़ suitable फॉर टू स्टोर बाइनरी इंफॉर्मेशन। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि हमारा ये सर्किट इंस्टेबल नहीं हो रहा, लिहाजा इसको हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। ये वही टेबल है जो कि हमने पिछले उस पर देखा था स्लाइड के ऊपर। बाइनरी इंफॉर्मेशन एट D इज़ ट्रांसफर्ड टू Q आउटपुट एज शोन इन द टेबल, जैसे यहाँ दिखाया गया है। दिस इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द ट्रांसपेरेंट लैच। अब तक हमने 3 लैचेस पढ़ी हैं, SR, S बार, R बार एंड D लैच। तो उसके ग्राफिकल सिंबल हमारे पास, ये ब्लॉक डायग्राम वो ये बनती है कि S और R डायरेक्टली देखें यहाँ पे आ रहे हैं और आपके पास यहाँ पे Q जनरेट हो रहा है और यहाँ पे Q बार जनरेट हो रहा है। तो दैट्स वाई यहाँ पे आपको नॉट का सिंबल दिखाया गया। यहाँ पे S का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, R का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, तो उसी तरह से इसको S बार, R बार। ठीक, और यहाँ पे वही Q और यहाँ पे Q बार आपको मिलेगा। सिमिलरली यहाँ आप देखें D लैच जो अभी हमने पढ़ा, तो उसमें एक D इनपुट आ रही है, एक एनेबल आ रही है, तो अगेन यू गेट Q एंड Q बार। ठीक, तो आई होप कि आपको D लैच का ऑपरेशन समझ आ गया होगा। इस लेक्चर में इतना ही। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।